आज मैं तुम्हें स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराने वाला हूं जिन्हें देखकर बच्चे पेपर में उन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका तरीका नहीं पता होता जल्दी से जल्दी कैसे करें। तो वही मैं तुम्हें बताऊंगा और इन क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे मेथड है। देखो, इक्वेशन से कर सकते हो जिसे हम बेसिक कहते हैं नॉर्मल भाषा में। दूसरा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। तीसरा, फैक्टर द्वारा नंबर क्रंचिंग करके भी कर सकते हो। चौथा, ऑप्शन से कर सकते हो। अब ऑप्शन को भी दो तरीके से कर सकते हो। तो मैं कोशिश करूंगा जो मेथड आपके लिए जरूरी होगा मैं वही मेथड यहाँ पे बताऊंगा। इक्वेशन से तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको कंपटीशन का पेपर देना है, क्लास 8 का पेपर नहीं देना कि मैं इक्वेशन से करूँ। इक्वेशन से देख लो कैसा इसका सॉल्यूशन है, तो ये बहुत ज्यादा लेंदी होता है, इसलिए इसको तो बिल्कुल भी नहीं बताना है। बाकी कोशिश रहेगी कि ऑप्शन से और क्रॉस मल्टीप्लाई से आपको बता दें। पहला क्वेश्चन, एक कार 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करती है। तो एक कार है जो 840 किलोमीटर का डिस्टेंस किसी न किसी स्पीड से तय करती है। वो स्पीड अभी आपको पता नहीं है। अब आपको जब स्पीड नहीं पता तो आप क्या करोगे? x किलोमीटर प्रति घंटा उस स्पीड को मान लोगे जब आपको स्पीड नहीं पता। अब क्या लिखा है? यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते। यानी कि क्या लिखा है? पहले आपकी स्पीड x थी लेकिन आपने अगली बार स्पीड 10 बढ़ा दी, तो इस वजह से आपको 2 घंटे कम लगते। कार की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। वास्तविक चाल जिस स्पीड से आप पहले चल रहे थे यही वाली स्पीड आपको बताना है पहले कितनी थी। तो देखो पहले करेंगे कैसे, समझो। एक तरह से इस तरीके से करना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। 840 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आप एक्स स्पीड से करते हो तो आपको कुछ टाइम लगता है, अभी आपको नहीं पता। फिर आपने क्या किया? आपने आपने स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया। डिस्टेंस तो वही रहेगा 840, लेकिन एक्स थी आपने 10 और बढ़ा दिया, स्पीड 10 और बढ़ा दी, तो इस वजह से आपको 2 घंटे कम लगते हैं। अब टाइम देखो बहुत सिंपल है, 2 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इस तरह से टाइम आता। तो आप आसानी से उसको घंटे में लिखो। अगर मिनट में आता है तो उसको घंटे में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में मिनट का कोई भी यूज नहीं है, इसलिए उसको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो ये है क्या? ये 2 घंटे है, ये क्या है? अंतर है। यहाँ पे लिखा 2 घंटे कम लगते, हो सकता है 2 घंटे ज्यादा भी लिखा होता, तो ये सब अंतर है। अंतर को आप किस सिंबल में लिखते हो? माइनस के सिंबल में। यानी कि पहले आप इस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करते थे, फिर आपने स्पीड बढ़ा दी, फिर इस स्पीड से कवर करोगे और इस वजह से आपको 2 घंटे कम लगते। तो देखो ध्यान से समझना। अब आप इसको दो तरह से कर सकते हो, पहला इक्वेशन बना के, दूसरा ऑप्शन रख के। तो मैं इक्वेशन बनाने के लिए हमेशा मना करता हूं, दूसरा ऑप्शन रख के, तो वो भी मैं बताऊंगा कैसे करना है। लेकिन अभी यहां पर उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम बहुत सिंपल सा है, 2 घंटे। अगर घंटों में दिया है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तो आसान है। लेकिन यही चीज अगर मिनट में दे दी जाती, जैसे कि 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 50 मिनट, तो फिर ऑप्शन रख के करना, वो भी मैं अभी बताऊंगा। अब देखो यहां पर आपका स्पीड का डिफरेंस कितना है? 10 का। स्पीड का डिफरेंस 10 का है जो आपको पहले दिया हुआ है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम का डिफरेंस कितना है? 2 घंटे का, ये भी आपको क्वेश्चन में पहले ही दिया है। तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए था कि हमेशा डिफरेंस कितने का रहेगा? 10 का। और टाइम का डिफरेंस कितने का रहेगा? 2 घंटे का। तो आपको दो चीजें लिखनी है, स्पीड और टाइम का डिफरेंस। क्या लिखना है? स्पीड और टाइम का डिफरेंस, यानी कि अंतर। तो अंतर कितने कितने का है? स्पीड का है 10 का, टाइम का है 2 का। अब हर बार इसको प्लस करते जाना, जिससे हमारा डिफरेंस क्या रहेगा? आपका 10 का ही रहेगा। जैसे कि मैंने कहा 10 का डबल 20, 2 का डबल 4, तो डिफरेंस देखो कितने का है? 10 का है। आपने स्पीड कितनी बढ़ा दी? आपने 10 बढ़ा दी। और यहाँ पे टाइम कितना कम लगा आपको? 2 घंटे कम लगा। देखो ये बढ़ाने का है तो कम करने का ऊपर चला जाएगा एरो, ये बढ़ने का है, ये कम करने का है। अगर आप अपनी स्पीड 10 बढ़ाते हो तो टाइम क्या लग रहा है? कम लग रहा है। अब ये क्यों किया? देखो ध्यान से समझना, और ऐसा कब तक करना है ये मैंने यहां पर कर दिया। ये है क्या? 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर आप स्पीड बढ़ाते तो आपको 2 घंटे कम लगते। अगर आप अपनी स्पीड 20 बढ़ाते तो आपको 4 घंटे कम लगते। ऐसे ही मैं अगर अपनी स्पीड 30 बढ़ा देता तो मुझे 6 घंटे कम लगते। इस तरह चलते जाना है। अब जाना कब तक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, जब तक आपका क्रॉस प्रोडक्ट, क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 840 ना आ जाए। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं 20 इंटू 2 कितना होता है? 40। तो मुझे तो चाहिए 840, यहां तो सिर्फ 40 हो रहा। तो ऐसे ही मैं ट्राई करता रहूंगा। देखो 3 4 जा 12, 120, मुझे 840 चाहिए। अभी मैं और जाऊंगा आगे। मैंने अपना इसको 4 गुना किया। कितना किया? 4 गुना। तो मुझे तो हर बार सिर्फ 10 का गैप चाहिए, 10 से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। यहां पे 2 का गैप चाहिए, तो यहां कितना हो गया? 8।
अब ऐसे मैं फिर जाऊंगा 50, यहाँ कितना हो जाएगा 10, यहाँ मैं और जाऊंगा कितना होगा 60, यहाँ कितना हो जाएगा गैप 12, यहाँ कितना हो जाएगा 70, यहाँ कितना हो जाएगा टाइम का गैप 14। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक कर लो, ऐसा मैं यहाँ तक 70 ही तक क्यों आ गया। देखो ऑप्शन में 70 तक है तो मैं 70 तक चेक कर लूंगा, बाकी उसके बाद कोशिश करने की जरूरत नहीं है। अब देखो 70 मैं क्रॉस मल्टीप्लाई चेक करूंगा, देखो 12 7 जा 84 यानी कि 840, बिल्कुल सही है। यहाँ भी चेक कर लो 14 6 जा 84, ये भी 840, दोनों तरफ से 840 आ गया। क्या आ गया, दोनों तरफ से 840 आ गया। अब मेरा आंसर निकल गया। अब मुझे देर नहीं करनी है और आंसर बता दूंगा। क्या बोला था, ओरिजिनल स्पीड, यही है आपकी ओरिजिनल स्पीड। क्या है, ओरिजिनल स्पीड। देखो आपकी पहले स्पीड कितनी थी 60, आपने कितना बढ़ा दिया 10, तो वो कितनी हो गई 70, 10 बढ़ा दिया तो आपकी हो गई 70। टाइम देखो पहले कितने लगते थे 14 घंटे, 60 की स्पीड से चलता था तो मुझे 14 घंटे लगते थे, लेकिन जैसे ही मैंने स्पीड 70 करी तो 2 घंटे कम हो गए। कितने हो गए, 2 घंटे कम हो गए। तो यही आपका आंसर है 60, टिक कर दो। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति 715 किलोमीटर दूरी को किसी निश्चित चाल से तय करता है। तो इस बार डिस्टेंस कितना है 715 किलोमीटर का। जब वह अपनी गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वह 2 घंटे कम समय लेता है। उसकी मूल गति बताओ। मूल गति का मतलब वही ओरिजिनल स्पीड जिस स्पीड से आपने सफर शुरू किया था। अब देखो यहाँ पर टाइम का डिफरेंस और स्पीड का डिफरेंस कितना है, स्पीड का है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम का डिफरेंस है 2 घंटा। ध्यान से समझना। अब यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है, आपका 715 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितने का, 715 किलोमीटर का। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, जैसे आपने कहा कि आपकी स्पीड कितनी बढ़ रही है, 10 बढ़ रही है तो आपको 2 घंटे कम लग रहा है। फिर आपकी स्पीड 20 हो जाएगी तो आपको 4 घंटे कम लगेंगे। ऐसे ही आपकी स्पीड 30 हो जाएगी तो आपको 6 घंटे कम लगेंगे। लेकिन लास्ट में आप क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे कि नहीं करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो मैं कहता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही कर रहा है 20 इंटू 2 40 होगा, 3 इंटू 4 120 होगा, ऐसे 40 आएगा तो 4 से या 24 240 होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी का भी मल्टीप्लाई अगर 0 से करते हो, जैसे कि यहां पर लिखा है 20 मान के चलो, तो मैंने 20 मल्टीप्लाई अगर 35 में किया तो वो कितना होगा 700 होगा। तो लास्ट में कितना आ रहा है 0, लेकिन मुझे लास्ट में चाहिए है 5। तो ये कैसे पॉसिबल है, अगर यहां पर 5 हो जाएगा तो वो पॉसिबल है 715 निकल सकता है। तो इस 10 को 5 बना लेते हैं। अब कैसे बनेगा, देखो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाते हो तो आपको 2 घंटे कम लगते हैं। अगर आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाते हो तो आपको 1 घंटा कम लगता। अगर आप 10 का आधा कर रहे हो, 10 5 क्या है 10 का आधा है, तो आपको 2 का आधा करना पड़ेगा टाइम के लिए, 2 का आधा 1। अब ये 5 बन गया, और अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाते हो तो आपको टाइम कितना लगता है, 1 घंटे कम लगता है। अब डिफरेंस कितना होना चाहिए, हमेशा डिफरेंस तो 10 का होना चाहिए, क्योंकि क्या लिखा है अपनी गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है। तो मुझे स्पीड का डिफरेंस 10 का चाहिए और टाइम का डिफरेंस आपको 2 का चाहिए। कितने का चाहिए, टाइम का डिफरेंस 2 का चाहिए, यानी कि 2 घंटे कम लगने चाहिए। तो क्या करेंगे, यहां इसमें इसको 15 कर लेंगे, इसको 3 कर लेंगे, तो वही चीज है। ये 15 हो गया, 3 अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता तो कितना कम लगता, आपको 3 घंटे कम लगते। ऐसे ही फिर बढ़ते जाएंगे हम कब तक, जब तक हमारा 715 नहीं आ जाता। तो पहले देखो मैं यही चेक करके बता देता हूँ, जैसे कि मैंने आपसे यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 15 बन जा 15, पॉसिबल ही नहीं है। मुझे तो 715 चाहिए ना, अभी तो सिर्फ 15 ही हुआ। तो ऐसे ही बहुत आगे तक जाऊंगा, कहां तक, जहां तक मेरा ऑप्शन नजर आ रहा है मुझे 65 तक, लास्ट 35 45 55 और 65, तो मैं 65 तक ट्राई कर लेता हूँ। तो ये 15 हो गया, ये 25, यहाँ कितना लगेगा, मुझे 5 घंटे कम लगेंगे। यहाँ 35 कर दूंगा तो कितना घंटे कम लगेगा, 7 घंटे कम लगेगा। यहाँ मैं 45 कर दूंगा तो कितने घंटे कम लगेंगे, 9 घंटे कम लगेंगे। यहाँ मैं 55 कर दूंगा तो मुझे कितने घंटे कम लगेंगे, 11 घंटे कम लगेंगे। और यहाँ मैं अगर 65 बढ़ा दूंगा तो यहाँ मुझे कितने घंटे कम लगेंगे, आपके 13 घंटे कम लगेंगे। अब देखो यही मेरा ऑप्शन लास्ट था तो मैं यहाँ से चेक कर लूंगा। तो 65 इंटू 11 ये होता है आपका 715, और 55 इंटू 13, 55 इंटू 13 ये भी होता है 715, यानी कि मेरा आंसर आ गया। अब मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसने क्या बोला, ओरिजिनल स्पीड, मूल गति बताओ। तो ओरिजिनल स्पीड कितनी थी 55, यही आपका आंसर है, टिक कर दो। चेक करना है, देखो 55 स्पीड थी उसने 10 बढ़ा दिया, 55 स्पीड थी उसने 10 बढ़ा दिया तो कितनी हो गई 65। पहले टाइम कितना लगता था 13 घंटे लगता था, लेकिन अब टाइम कितना लग रहा है 2 घंटे कम लग रहा है, यानी कि 11 घंटे। तो चेक हो गया, बस यही चेक करने के लिए था, बाकी तो आंसर तो पहले ही निकल गया 55। अब मैं देखो दूसरा मेथड भी बता रहा हूं यहां पर।
अब देखो फैक्टर द्वारा नंबर क्रंचिंग कैसे करते हैं। आपको डिस्टेंस कितना दिया है 715 किलोमीटर, इसके ऐसे फैक्टर करो जिससे स्पीड का डिफरेंस 10 आ जाए और टाइम का डिफरेंस 2 आ जाए। तो देखो मैं इसके फैक्टर करता हूं, जैसे कि 5 से मैंने डिवाइड दिया तो ये कितने टाइम जाएगा 143 टाइम्स। 143 को डिवाइड देंगे किससे, आप दे दो 11 से या 13 से, तो 11 से डिवाइड दोगे 13 टाइम्स, 13 से डिवाइड दोगे तो 1 टाइम्स। तो बस यही 3 फैक्टर है। अब इन फैक्टर को ऐसे कर रखना है जिससे आपका टाइम का डिफरेंस 10 आए, नहीं टाइम का डिफरेंस 2 आए और स्पीड का डिफरेंस 10 आए। देखो कैसे, यहाँ मुझे कितना टाइम का डिफरेंस 2 चाहिए, 2 घंटे, तो मैं 13 और 11 ले लूं, 13 घंटे और 11 घंटे, तो इस बीच मुझे इससे क्या मिल जाएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 घंटे। तो ये तो मेरा टाइम बन सकता है, ये 13 घंटे और 11 घंटे। लेकिन अब क्या क्या बचा, अगर 13 में ले लेता हूं तो क्या क्या बच रहा, मेरा यहाँ पर 11 और 5 बच रहा। तो 11 इंटू 5 कितना होता है 55, यानी कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा मैंने स्पीड मान ली। और अगर मैं 11 ले लेता हूं तो कितना बचा 5 और 13, तो मैंने इसे 5 इंटू 13 कर लिया, यानी कि 13 5 या 65 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो चेक कर लो, पहले स्पीड कितनी थी 55, आपने स्पीड कितनी बढ़ा दी 10, कितनी बढ़ा दी 10, तो ये आपकी स्पीड बढ़ गई। तो स्पीड का डिफरेंस तो ठीक है, टाइम का डिफरेंस देख लो, पहले कितना था 13, पहले कितना लगता था आपको 13 घंटे, अब आपको 2 घंटे कम लगते। जब आपने स्पीड 10 बढ़ा दी तो आपको 2 घंटे कम लगते, यानी कि आंसर बिल्कुल सही है। कितनी है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। चाहे तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो बहुत सारे मेथड है, जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी मैं वो बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3, एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाता है तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगेंगे। मूल गति किलोमीटर प्रति घंटा का 75% कितना है। यहां पर आपको मूल गति नहीं बतानी है, ओरिजिनल स्पीड नहीं बतानी है, आपको उसका 75% बताना है। तो पहले आपको ओरिजिनल स्पीड निकालनी पड़ेगी, फिर उसका 75% निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, तरीका वही है। अब यहां पर आप ऑप्शन से भी नहीं चेक कर सकते मुझे कहां तक जाना है, तो यहां पर एक एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। देखो टाइम और स्पीड का डिफरेंस कितना कितना है, स्पीड का 16, टाइम का 2, स्पीड का 16 है और टाइम का 2, तो लिख लो स्पीड का 16 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम का 2। लेकिन यहां पर एक बात बोली गई है, अगर 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाता है तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगे। पहले क्या कर रहे थे, आप स्पीड बढ़ा रहे थे तो आपको टाइम कम लग रहा था, इस बार आप स्पीड कम कर रहे हो तो टाइम ज्यादा लग रहा है, तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। बस ये तो क्या है, डिफरेंस ही है, आप आसानी से चेक कर सकते हो। अब करना क्या है, वही इसका डबल कर दो 32 हो जाएगा और इसका डबल कर दो 4 हो जाएगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक करो, तो मैं करूंगा 32 इंटू 2 कितना होता है 64, यानी कि अभी सही नहीं है, अभी हमें 64 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 384। तो मैं एक बार और बढ़ा के देखूंगा, तो मैं इसको और 3 टाइम्स करूंगा, 16 3 48, तो मैं इसको और 3 टाइम्स करूंगा, 2 3 6। फिर मैं एक बार चेक करूंगा, 48 इंटू 4 करोगे तो ये कितना होगा 192, अभी भी सही नहीं है, तो मैं एक बार और बढ़ा देता हूं। तो और बढ़ाते हैं तो 16 4 जा 64 और इधर कितना हो जाएगा टाइम 8 घंटे का डिफरेंस। तो अब देखो मैं एक बार और चेक करता हूँ, 64 इंटू 6 कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 384। तो जब ये 384 हो गया तो ये भी 384 हो जाएगा। तो 48 इंटू 8 कितना हो गया आपका, ये हो गया 384। अब देखो आपको यहां पर आंसर निकल गया, लेकिन मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाता है तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगेंगे। इस बार देखो सर्कल चेंज है, इस बार क्या है, टाइम बढ़ रहा है, क्या हो रहा है 2 घंटे अधिक लग रहे हैं, तो स्पीड क्या होगी कम होगी। इस बार स्पीड कम होगी, क्या पहले 64 स्पीड थी ओरिजिनल, लेकिन स्पीड कम कर दी गई है, कितनी कम कर दी गई है 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी गई, तो वो हो गई 48 और टाइम यहां पर बढ़ गया, तो एरो चेंज हो गया, ये ध्यान रखना पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब ये आपकी ओरिजिनल स्पीड है कितनी 64, बोला गया है मूल गति का 75% कितना है, तो 64 का 75% निकालो, परसेंट हटा के नीचे 100, इसको सिंप्लीफाई करो तो आ जाएगा आपका 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से कट के 16 बार कट गया, तो 16 थी जा 48, 48 जिस ऑप्शन में टिक कर दो आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति 640 किलोमीटर की दूरी को निश्चित चाल से तय करता है। जब वह अपनी गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है
तो वह 3 घंटे 12 मिनट का कम समय लेता है। उसकी वर्तमान गति बताओ। वर्तमान गति से मतलब है स्पीड बढ़ने के बाद जो उसकी गति हुई है वो स्पीड बताना है। इस बार आपको ओरिजिनल स्पीड नहीं बताना है। अब देखो क्वेश्चन में आपको ध्यान से समझना है, क्या यहाँ जो टाइम और स्पीड का डिफरेंस है वो देखो कैसा है। स्पीड तो ठीक है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जो टाइम का डिफरेंस है वो अजीब सा है, 3 घंटे 12 मिनट। अब 12 मिनट यानी कि हमारे क्वेश्चन में मिनट का कोई यूज नहीं होता, तो हमें इसको घंटे में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लो, 3 घंटे 12 मिनट, 3 घंटे 12 मिनट। तो 12 मिनट को कन्वर्ट करेंगे किसमें, घंटे में। कैसे होगा, 60 से डिवाइड दे दो तो ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 12 5 60 यानी कि 1/5। कितना हो गया, 1/5। तो पूरा इसको सॉल्व कर लो फ्रैक्शन को, 5 3 15 प्लस 1 16, तो टोटल हो गया 16/5 घंटे। तो ये टोटल आपका टाइम है। कितना टाइम यहाँ पर कम लगता है, 16/5 घंटे कम लगता है। कब, जब अपनी स्पीड बढ़ा देता है। अब इस बार आप क्रॉस मल्टीप्लाई से मत करना, नहीं तो गलती हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि आपकी जो यहाँ पर टाइम का डिफरेंस है वो बहुत अलग तरीके से है। अगर पहले क्या होता था, सिंपल घंटे होते थे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन 16/5 घंटे कैसे करोगे, प्रॉब्लम करेगा। इस बार इसको ऑप्शन से करेंगे। देखो टोटल डिस्टेंस कितना है, आप कहेंगे 640 किलोमीटर का आपका टोटल डिस्टेंस है। स्पीड कितनी है आपको नहीं पता, तो आपने कहा स्पीड नहीं पता तो एस लिख लो, एक्स लिख लो, जो भी लिखना है, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख लो। फिर अगली बार क्या कर रहे हो, आपकी स्पीड तो डिस्टेंस तो वही 640 है, लेकिन स्पीड आप 10 बढ़ा दे रहे हो। कितनी बढ़ा रहे हो, 10 बढ़ा रहे हो। तो आपका टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, 16/5 घंटे। यही है ना, 3 घंटे 12 मिनट को आपने क्या लिखा, 16/5 घंटे। अब देखो ये डिफरेंस है, तो यहां भी क्या है, डिफरेंस का सिंबल कैसा होता है, माइनस में। इसको सॉल्व करो। अगर इक्वेशन बना के करोगे तो दिक्कत होगी, इससे अच्छा ऑप्शन रख के कर लो। स्पीड ऑप्शन से कोई भी उठा के देख लो, जिस स्पीड से निकल जाए वो आपका आंसर। अब पहले कोशिश करो ऐसे ऑप्शन लो यहां पर स्टार्टिंग वाला जिससे डिवाइड हो सके। तो मैं अगर 50 को लूंगा तो 50, 5 के टेबल में कभी भी 64 नहीं आता, तो 50 वाले को काट दो। फिर मैं 4 से चेक करूंगा तो 4 के टेबल में 64 आता है, इसलिए उसको रखो। और 30 के टेबल में भी 64 नहीं आता, तो वो भी ऑप्शन कट। अब है कितना, 20, तो 20 से भी चेक कर लेंगे, यानी कि 40 और 20 यही दो ऑप्शन है जिससे 64 डिवाइड होता है। तो मैं चेक कर लेता हूँ पहले 40 से। तो देखो 640, मैंने स्पीड कितनी रखी अपनी, 40, और यहाँ डिफरेंस यहाँ 640, स्पीड कितनी थी 40, 10 बढ़ा दिया तो कितनी हो गई 50। अब जो टाइम का डिफरेंस है वो 16/5 अगर आ जाता है इनको सॉल्व करने में तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी और ऑप्शन को चेक करूंगा। तो मैंने 0 से 0 काट दिया, इसको काटा, 4 से 16 टाइम्स कट गया, इसको काटूंगा, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 64/5। तो इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो। तो फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, 5 16 जा कितना होता है 80, 64 का 64 अपॉन में कितना आ गया 5। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 80 में 64 का 16/5। तो टाइम कितना आ गया आपका 16/5 घंटे, और यहां भी कितना था 16/5 घंटे, यानी कि जो मेरा ऑप्शन जो मैंने 40 लिया था वो बिल्कुल सही है। ध्यान से समझना, मैंने 40 लिया था वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो तो ओरिजिनल स्पीड का लिया था। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो वर्तमान गति बताना है। वर्तमान गति मेरी कितनी है 50, तो इस बार क्या आंसर 50, ये वाला आंसर हो गया 50, टिक कर दो। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर नीचे कमेंट में सेंड करना है। देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व करते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब, वो भी पूरा पूरा 10 सेकंड का। तो यहां देखो दो तरीके से आप कर सकते हो। पहला, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी करना चाहो तो कर लो, या फिर ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से भी कर लो। सारे मेथड है। अब यहाँ पे लिखा है आधा घंटा देरी, तो आधे घंटे को आप चाहे तो 0.5 करके भी कर सकते हो, या फिर 1/2 करके भी कर सकते हो। तो मैंने आपको हिंट भी दे दी। तो आपका टाइम हो गया है समाप्त। देखते हैं किसका आंसर मिला। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू।